नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। हाल ही में संपन्न 2025 विधानसभा चुनावों में एनडीए की शानदार जीत के बाद अब कांग्रेस के सभी 6 विधायकों के जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में शामिल होने की अफवाहें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के संपर्क में हैं और मकर संक्रांति के बाद कभी भी ये क्रॉसओवर हो सकता है, क्योंकि मकर संक्रांति हो चुका है, इसलिए चर्चाएं और भी तेज हो गई है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 3 विधायकों के बीजेपी में जाने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एनडीए को पूर्ण बहुमत से कहीं बहुत अधिक समर्थन हासिल होने के बाद भी बीजेपी और जेडीयू में अपनी संख्या बढ़ाने की होड़ क्यों लगी है? आखिर एनडीए में क्या हो रहा है, ये अब आपको बताते हैं। देखिए, चुनाव के महज 2 महीने बाद ही बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के सभी 6 जो विधायक हैं, सुरेंद्र प्रसाद, अभिषेक रंजन, मनोज विश्वास, अबिदुर रहमान, कमरुल होदा और मनोहर प्रसाद जेडीयू के संपर्क में हैं। इनमें से 2 विधायक सुरेंद्र प्रसाद और अभिषेक रंजन हाल ही में कांग्रेस की मनरेगा बचाओ संग्राम मीटिंग में अनुपस्थित रहे, जो असंतोष का संकेत है। इसके बाद सभी विधायकों ने दही चूड़ा भोज में भी शिरकत नहीं की। अभिषेक रंजन पिछले कुछ हफ्तों से लगभग सभी पार्टी कार्यक्रमों से गायब है। हालांकि कांग्रेस खेमे ने माना कि कुछ विधायक एनडीए नेताओं के संपर्क में हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इन अटकलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान ने कहा कि इन अटकलों में कोई भी सच्चाई नहीं है, हमें पूरा भरोसा है कि हमारे विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं। देखिए, दूसरी तरफ एनडीए के नेता जैसे एलजेपीआर के मंत्री संजय सिंह और बीजेपी के मंत्री लाखेंद्र पासवान दावा कर रहे हैं कि ये जो विधायक है वो मकर संक्रांति के बाद एनडीए में शामिल हो सकते हैं। खरमास, जो अशुभ माना जाता है, समाप्त होने के बाद ये कलम उठाया जा सकता है। एनडीए नेता कहते हैं कि कांग्रेस में नेतृत्व के खिलाफ असंतोष है, जैसे कि मधुबनी में पार्टी की आंतरिक लड़ाई में दिखा है। यदि सभी 6 विधायक जेडीयू में शामिल होते हैं तो कांग्रेस विधानसभा में शून्य हो जाएगी, जो महागठबंधन को और भी कमजोर करेगा। कांग्रेस ने इन दावों को खारिज किया है, लेकिन पार्टी ने चुनाव के दौरान एंटी पार्टी गतिविधियों के लिए 43 नेताओं को शो कॉज नोटिस भी जारी किया। ये घटना बिहार की राजनीति में सामान्य है, जहां डिफेक्शन आम है। जहां कांग्रेस अपने विधायकों को साथ बनाए रखने के लिए जूझ रही है, वहीं एनडीए के भीतर भी तनाव उभरता दिख रहा है। इसे इस तरह से आप समझिए कि पूर्ण बहुमत से कहीं बहुत अधिक विधायक होने के बावजूद एनडीए के दलों में और विधायक को शामिल करने की होड़ मची हुई है। जेडीयू पर विपक्ष की पार्टी कांग्रेस से 6 विधायकों को तोड़ने के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी पर एनडीए के ही दल आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों को तोड़ने का आरोप लग रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि आरएलएम के 4 विधायकों में से 3 बीजेपी के संपर्क में हैं। चौथे जो विधायक है वो पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। अब पार्टी में असंतोष की वजह उपेंद्र कुशवाहा का अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवाने के चलते बढ़ रहा है। दीपक किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और राजनीति में भी अभी नए हैं, पर उन्हें पार्टी के कोटे से बिहार सरकार का मंत्री पद मिल गया। बिहार विधानसभा में एनडीए के 202 विधायकों में बीजेपी के 89, जेडीयू के पास 85 विधायक हैं। यदि कांग्रेस के 6 विधायक पाला बदलते हैं तो जेडीयू के पास 91 विधायक हो जाएंगे और वो बड़ी पार्टी हो जाएगी। शायद बीजेपी इसी की काट को लेकर चिंतित हो गई है। वो आरएलएम के विधायकों को तोड़ सकती है। कहा यह जा रहा है कि अगर आरएलएम के 3 विधायक बीजेपी में आ गए तो बीजेपी के पास हो जाएंगे 91 विधायक। अब इस तरफ बीजेपी एक बार फिर जेडीयू से 1 विधायक अधिक वाली पार्टी के रूप में बिहार विधानसभा में अपनी नंबर 1 पार्टी की पोजीशन बरकरार रखेगी। आरएलएम के भीतर असहमति की सुगबुगाहट 20 नवंबर को नीतीश मंत्रिमंडल के गठन के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। हाल ही में कुशवाहा द्वारा नाराज नेताओं को मनाने के लिए आयोजित लिट्टी भोज में भी तीनों विधायक शामिल नहीं हुए। इसके बजाय वो उस समय बीजेपी के नव नियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने चले गए। अब सूत्र ये संकेत दे रहे हैं कि आरएलएम में औपचारिक विभाजन जल्द हो सकता है, जिससे अप्रैल में होने वाले कुशवाहा के संभावित राज्यसभा पुनर्निर्वाचन पर संकट आ सकता है। अब क्या ये क्रॉसओवर नीतीश की रणनीति का हिस्सा है?
इसे समझिए। देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या एनडीए में और वजन चाहते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जो एनडीए के प्रमुख चेहरा है, हमेशा से गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। 2019 के विधानसभा चुनावों में भी जेडीयू बीजेपी से बहुत पीछे रह गई थी, पर 2025 चुनाव में जेडीयू बीजेपी से मात्र कुछ सीट पर पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस एमएलए को शामिल करके नीतीश जेडीयू की विधानसभा में संख्या बढ़ा सकते हैं, जो वर्तमान में 85 है। इससे एनडीए में जेडीयू का वजन बढ़ेगा और बीजेपी पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ ही राज्यसभा में भी पार्टी की पोजीशन मजबूत होगी। इसके साथ ही ये आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को तोड़ने की रणनीति भी मानी जा सकती है, जो 2025 में असफल रहा। कांग्रेस के कमजोर होने से महागठबंधन का जो आधार है वो भी हिल जाएगा। लेकिन सवाल ये बना रहेगा कि वर्तमान में नीतीश एनडीए में रहकर अपना प्रभाव क्यों बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल, आपको इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।